हेलो एवरीवन। सो यस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है इट वुड बी अबाउट माय कैमरा गियर जो मैं यूज़ करता हूँ फोटोग्राफी के लिए। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द होल वीडियो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यस, मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी वो एक महीने पहले डाली थी एंड उसके बाद एक कोरोना वायरस ने इट हैज़ बीन थोड़ा सा टफ इश्यू से। घर में बैठ के कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं बाहर नहीं जा रहे तो मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं आ रहे थे कि मैं क्या वीडियो ब्लॉग क्या बनाऊँ। तो यस, तो एंड मेरा कुछ अपने चैनल का रिवैम्प करने का मन था, तो फाइनली मैंने वो कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे मेरा जो पुराना चैनल का नाम था इट वॉज क्लिक राइड एंड ड्राइव, तो मैंने उसको चेंज कर दिया एंड इट हैज़ बीन चेंज टू, यू कैन सी ऑन माई चैनल, इट्स रेव सिंह। सो वाई डिड आई मेक इट एज रेव सिंह? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो क्लिक राइड एंड ड्राइव क्लिक नहीं हो रहा था किसी के मुंह पे, किसी को याद नहीं रहता, तो मैं बोलता था ये सब्सक्राइब टू क्लिक राइड एंड ड्राइव, सब्सक्राइब टू क्लिक राइड एंड ड्राइव, किसी को याद ही नहीं रहना। तो मैंने कहा कि चलो मेरा नाम जो है, इफ़ यू वांट टू नो माय रियल नेम, मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, रैव ट्यूनिंग। सो रैव तो हुआ क्या, आई वर्क फॉर एन IT कंपनी एंड मैंने नोटिस किया मेरा नाम कोई पूरा बोल नहीं पा रहा था, मतलब कोई क्लियरली नहीं बोल पाता। लाइक जब मैं किसी वी हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप एंड ऑल, तो वहाँ पे जिसको भी मैं अपना पूरा नाम बताता था दे वुड हैव बीन व्हाट कुछ गलत ही बोल देते थे। तो एक मेरा काउंटर पार्ट था ऑस्ट्रेलिया में, वो कहता कैन आई कॉल यू रैव? तो आई वाज लाइक हाँ रैव, आई मीन इट साउंड्स कूल, क्योंकि हम बाइक्स चलाते हैं, कार चलाते हैं एंड रैव इज़ लाइक दैट वुम वुम फॉर अस। तो मैंने कहा येस श्योर। तो मैंने कहा चलो अपना जो मेरा चैनल का नाम भी है आई विल कीप इट सिंपल, सो आई पुट इट एज रेव सिंह। सो येस, दिस इज़ द लोगो दैट मैंने बनाया है एंड आई पुट इन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू, इफ़ आई से माई न्यू चैनल, एंड मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देख लेना। इट्स नॉट अ न्यू चैनल बट हाँ थोड़ा रिवैम्प किया है, तो आई विल ट्राई टू पुट ऑन कंटेंट। सो जो आज की जो वीडियो है आई थॉट कि एक्चुअली क्लिक राइड एंड ड्राइव, जैसे मेरा पहले आपको बताया था फोटोग्राफर एंड मेरी एक वीडियो भी है, एक लिंक डाल दूंगा, आई लिंक, यू कैन गो एंड चेक। उसमें मैंने अपनी 5 जो मेरे को अच्छी लगती फोटोग्राफ्स उनकी एक वीडियो बनाई थी एंड आई पुट इन देयर। तो एक जनरल क्वेश्चन मेरे पास आता था, लोग जिनसे भी मैं मिलता था नए लोगों से, तो पूछते थे कौन सा कैमरा है, सब एवरीबडी आस्क कि आपके पास कैमरा क्या है, DSLR है? अच्छा कौन सा DSLR है? तो मैं थोड़ा सा यूनिक सेटअप है मेरा। यूनिक कैसे है, आप मेरी पूरी वीडियो देखें तो यू विल गेट टू नो। मैंने जो मेरा अब करंट सेटअप है मैं वो यूज़ करूँगा, जो मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में बताऊँगा, लाइक कहाँ से मैंने प्रोक्योर किया एंड यू वोंट बिलीव, जिस टाइम पे मैंने ख़रीदा था आई बॉट इट एट लाइक, जो पूरा सेटअप अगर मैं नया ख़रीदूँगा एंड लेटेस्ट गियर लूँगा तो इट वुड कॉस्ट मी अबव 1 लाख रुपीज़ आराम से, ऑलमोस्ट टच करेगा 2 लाख। बट मैंने ये पूरा का पूरा सेटअप 1 लाख से नीचे पे बनाया। तो क्या था मेरे सेटअप में, यूनिक क्या है एंड व्हाट चेंजेस आई हैड टू मेक, आई विल शो यू दैट। तो स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो देखना। आई विल पुट ऑन द कॉस्ट ऑल्सो कि मैंने कितने में ख़रीदा था। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर एनीबडी हु वांट्स टू गेट इनटू द काइंड ऑफ फोटोग्राफी आई एम डूइंग। तो मैं इतनी ज़्यादा कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को शौक है, उस टाइम का मेरे को बेस्ट कैमरा चाहिए था एंड कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही थी, दैट वॉज दी मिररलेस कैमरा। ओके, सो व्हाट इज़ अ मिररलेस कैमरा? मिररलेस कैमरा क्या होता है, जैसे पहले DSLR आते थे उनमें ना एक होता क्या है, जैसे कि आई पीस जो होता है, आई पीस में आप एक डायग्राम आ रहा होगा, इसमें आप देख रहे होगे, इस डायग्राम में आप देखोगे जो हम फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, एक मोटरसाइकिल इज सब्जेक्ट, या कोई बंदा सामने खड़ा है, तो जो उसकी लाइट्स जो हमारे लेंस के अंदर से थ्रो होती हैं वो हमारी आई पीस पे, जो कि हमारी आईज पे रिफ्लेक्ट होती हैं थ्रू मिरर। हर एक DSLR में एक मिरर लगा होता था, जो पहले DSLR आते थे, जो DSLR आते थे उनमें एक मिरर लगा होता था। तो मिरर फंक्शन क्या करता था, जैसे कि मोटरसाइकिल से एक लाइट आई एंड वो मेरे लेंस के थ्रू गई, वो लेंस के थ्रू मिरर पे पहले रिफ्लेक्ट होती थी और फिर मेरे आई पीस के अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा होता था एंड उससे वो मेरे आँख पे आती थी। तो मैं रियल टाइम में लेंस के थ्रू कैमरे के लेंस के थ्रू उस सब्जेक्ट को देख पा रहा था। तो ये जो प्रोसेस था ये एलिमिनेट किया मिररलेस कैमरे ने।
तो मिररलेस से समझ में आ रहा है उन्होंने उस मिरर को हटा दिया और जो लाइट थी वो डायरेक्ट सेंसर पे पड़ रही थी। तो मिरर मैकेनिज़्म हटाने से हुआ क्या, तो जब हम मिरर वाला कैमरा यूज़ करते थे, जब हम क्लिक करते थे तो जो मिरर है वो फॉर सम मिली सेकेंड्स ऊपर उठ जाता था, जिससे क्या होता था जो लाइट थी वो डायरेक्ट सेंसर के ऊपर पड़ती थी और शटर मैकेनिज़्म भी होता था। तो बट इसमें मिरर का मैं रोल बता रहा था, वो मिरर हट जाता है वहाँ से और जो लाइट है वो डायरेक्ट सेंसर पे पड़ती है। बट जो मिररलेस कैमरा है उसमें क्या होता है, उसमें जो लाइट है वो डायरेक्ट सेंसर पे पड़ती है और जो मेरे को आईपीस में दिख रहा है वो भी सेंसर के थ्रू सिग्नल्स आते हैं मेरी आईपीस में मेरे को दिखते हैं। तो जो मैं कैमरा में भी सिग्नल देख रहा हूँ वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ना कि ओरिजिनल लाइट सिग्नल्स होते हैं। तो उससे हुआ क्या, जो कैमरा है उसका वेट बहुत कम हो गया और बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, लाइक ईजी टू हैंडल एंड कैरी। तो मेरे पास जो कैमरा है सोनी A7, अब तो जो सोनी है दे हैव कम विद मेनी जनरेशन्स, लाइक अब तो आई गेस A7 IV आ चुका है। मेरे पास A7 फर्स्ट जनरेशन का ही है। तो अब मैं बात करूँगा मेरे पास क्या क्या है एंड हाउ आई सेव्ड कॉस्ट बोथ ऑन द कैमरा एंड ऑन द लेंस, तो मैं आपको बताऊँगा। तो यस गाइस, ये रहा मेरा कैमरा, दिस इज़ द सोनी A7 जो मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज़ द मिररलेस कैमरा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड बहुत ही फैंटास्टिक कैमरा, ये फर्स्ट जनरेशन वाला है। सो इट्स दी सोनी A7। अब तो इसमें सोनी A7 R, A7 3, 4 कितना कुछ आ चुका है। ये सबसे पहला कैमरा था एंड सबसे ख़ास बात इसमें थी इसकी जो ISO रेटिंग थी, दैट वाज 256,000 जो ISO जा सकता। तो मतलब ये अंधेरे रात को भी सुबह बना सकता है। आई मीन इसकी इतनी अच्छी खास बात थी एंड फैंटास्टिक कैमरा। तो मिररलेस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ यू सी, यू कैन सी इसके अंदर जो है सीधा सेंसर है, इसमें यू नॉट फाइंड एनी मिरर एट ऑल। तो सीधा ये जो यहाँ लाइट जाती है लेंस के थ्रू इसके अंदर जाती है एंड इस आई पीस में दिखती है डायरेक्टली। तो यू कैन सी इसमें कोई मिरर नहीं है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी स्लिम, लाइट वेट एंड हैवी नहीं है बहुत ज़्यादा। इसमें वाईफाई भी है, NFC भी है, तो मेरे को बहुत यूज़ आता है ये सारे टॉक अबाउट ये मैंने कहाँ से लिए, कैसे लिए, क्यों लिया इसके बाद। तो आपने जैसे अभी मेरा सोनी का कैमरा देखा, सोनी A7 देखा, फैंटास्टिक कैमरा, ये मैंने यूज़ लिया था। यूज़ कहाँ से लिया था, कैसे लिया था, तो मैं मुझे याद है मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी आफ्टर MBA वो मेरी कोलकाता में लगी थी। तो मैं कोलकाता में था। अब मैं अपना पुराना DSLR वहाँ सेल करके आया था। जब मैं दिल्ली से कोलकाता मूव हो रहा था तो मैं बेच के आ गया था। मैंने कहा मेरे पास Canon 5D था, फर्स्ट क्लासिक वर्जन, क्योंकि मेरे को फुल फ्रेम ही यूज़ कर रहा था। तो मैंने कहा चलो फुल फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो, बट वो काफ़ी पुराना कैमरा था। वो भी मेरी अलग कहानी है, किस दिन मैं बताऊँगा कभी, अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। बट हाँ, मेरा बहुत मन था मिररलेस लेने का। तो थोड़ा टाइम निकला कोलकाता में, मैंने देखा कि कैसा रहता हूँ, वहाँ रहूँगा। बट मेरे को जब पता लगा कि हाँ वहाँ 1 साल कम से कम रहना है, तो फिर मैंने कैमरा लिया। तो वो कैमरा उस टाइम पे मेरे को याद है कुछ नया, शायद से 1,10,000 या 1,20,000 का था और मैंने लिया क्विकर से। यस, वो कैमरा मेरे को आज भी याद है, मैंने यूज़ लिया था। बहुत कम क्लिक्स थे मेरे को, कहीं मैं ढूंढ रहा था कैमरे, क्योंकि मेरे को पता है मैं 1 लाख का कैमरा तो लेने नहीं वाला, मुझे पता है अपनी औकात का। तो 1,20,000 1,30,000 रुपये का कैमरा, कोई प्रोफेशनल तो था नहीं। और उस टाइम वही मॉडल था, A7 जो 1 आता है वही मॉडल अवेलेबल था। और मैंने लिया क्विकर से कम मतलब, और बिलीव नहीं करोगे 2-3 हज़ार क्लिक्स ही थी। मैंने उससे फ़ोटो मंगाई बंदे से कि क्या है कैमरा भेज, उसने मेरे को बैग दिया, साथ में 2 बैटरीज दी और कैमरा की बॉडी, और कैमरा बॉडी लेंस थी, लेंस नहीं था, कैमरा बॉडी कवर था, लेंस कवर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कितने का, मेरे को मिला 52,000 का, प्लस उस पर कुछ क्विकर वालों ने उनका कोई चार्ज था कि इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी ट्रांसफ़र करो तो उनकी सर्विस से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया। वही मेरी ओनली ट्रांजैक्शन थी जिसमें मैं क्विकर को पे कर रहा था। तो एस्क्रो सर्विस एक्ट कर रहे थे। एस्क्रो सर्विस से क्या होता है
कि मैं पैसे दूंगा क्विकर को, क्विकर वो पैसे अपने पास होल्ड करके रखेगा जब तक मैं कंफर्म नहीं करता एज अ बायर कि सेलर ने मेरे को आइटम भेज दिया और मेरे पास आ गया और मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो उस सर्विस से उसने कुछ 1000-1500 लिए थे एक्स्ट्रा, मुझे याद नहीं है, और कुल मिला के 53-54 का मतलब ऑलमोस्ट न्यू ब्रांड कैमरा मेरे को मिला था। एंड सही में वो कंडीशन, मतलब मैंने उस बंदे पे ट्रस्ट किया था, वो कह रहा था कि उसने बहुत कम यूज़ किया एंड ही वांट्स टू सेल ऑफ। मैंने उससे बात की, फ़ोन नंबर लिया, और वो मेरे को याद है मुंबई में था या साउथ इंडिया से कहीं से था। एंड आई ट्रस्टेड हिम एंड मैंने रिस्क लिया। मैंने कहा देखी जाएगी, चलो 50,000 बच रहे हैं। एस्क्रो सर्विस थी उसमें, तो इसलिए थोड़ा सेफर साइड पे था वो क्विकर की सर्विस। आई एम नॉट श्योर वो अब सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है। तो उस सर्विस से मैंने वो कैमरा लिया, ठीक है, 50 का कैमरा आ गया। अब मेरे पास जो मेरा पहला लेंस है वो अब देखोगे आप मेरा लेंस कौन सा यूज़ करता था मैं उसके साथ। Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay. Caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? तो येस गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट लेंस। आपने सिनेमैटिक शॉट्स मैंने देख लिए होंगे। सो दिस इज़ अ कैनन 135mm f2। सो यू कैन सी ये मेरा जो पहला लेंस है, दिस इज़ अ FD लेंस। आपको मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, लिखा होगा, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है कैनन। अच्छा दिख नहीं रहा, वो शाइन गायब हो गई। आप नीचे पढ़ सकते हो कैनन मेड इन जापान FD 1.2 लेंस है ये। सो दिस इज़ अ मैनुअल फोकस लेंस बेसिकली। ये इसको मैं अपने कैनन 5D के साथ यूज़ करता था, हाँ। एंड ये मैंने eBay से लिया था, मैं आपको बताऊंगा लाइक क्या प्राइस पड़ा है एंड क्या था। आपने ये लेंस देखा 135mm, मैंने आपकी स्पेसिफिकेशन बता दी कैसे मैंने लिया। तो ये जो लेंस था मैंने लिया था जापान से। जापान से कैसे लिया? ebay.com नॉट इन। अब तो इंडिया में नहीं है ebay बट ebay.com जो वेबसाइट है वो वर्क करती है। एंड वहाँ पे क्या होता है, जापानीज सेलर्स जो हैं वो अपने, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो मेरा लेगेसी लेंस है इसमें ऑटो फोकस नहीं होता है। इसमें जो फोकस होता है इसमें फोकस रिंग होती है एंड उससे फोकस करते हैं, लाइक आई टोल्ड यू। तो अब उस टाइम पे मेरे पास, जब मैं ये वाला सेम लेंस मैं यूज़ कर रहा था कैनन 5D के साथ। अब ये लेंस मैंने eBay से ख़रीदा और इसकी मेरे को याद है ये कुछ मेरे को पड़ा था, प्राइस एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट $280 का लेंस था। 15-20 हज़ार के आसपास पड़ा था। उसमें मेरे को ड्यूटी पड़ी थी, मतलब पूरा मैंने ebay.com पे पेपैल से पे किया था। और जब यहाँ पे आया था तो पोस्ट सर्विस, इंडियन पोस्ट सर्विस जो होती है वो लेती है, घर पे आके उसने बताया कि भैया आपका इतना ड्यूटी आपको इतनी पे करनी है और आपको लेंस दे देंगे। तो 2,500-3 हज़ार रुपये कुछ मैंने ड्यूटी पे की थी। तो कैनन का फोकस वाला 135mm f2 मिल रहा था 80,000 उस टाइम पे, और अवेलेबल नहीं था पूरी मार्केट में। जबकि मैंने 25-30,000 में 135 सिर्फ विदाउट ऑटो फोकस एंड एंटी शेक नहीं होता इसके अंदर, इसमें स्टेबलाइजेशन किसी चीज़ की नहीं होती है। इट्स अ नॉर्मल लेंस जो आप ट्राईपॉड पे यूज़ करते हो। तो उसमें हाँ ये बहुत इशू आता है, मेरे को अभी भी इशू आता है। अगर मैं इस लेंस को बिना ट्राईपॉड के थोड़ी कम लाइट में खींचता हूँ ना तो उसमें वाइब्रेशंस आती हैं एंड मेरी फ़ोटो ब्लर आउट हो जाती है मेरे, क्योंकि सोनी A7 है, इसके अंदर इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है और मेरे लेंस में तो ऑब्वियसली नहीं है। तो और जो बाकी मेरे लेंसेज, अब मैं 2 लेंसेज दिखाऊँगा, वो लेंस भी जो हैं वो मेरे लेगेसी लेंसेज ही हैं। Coming home to you. I'm coming home to you. मे बी आप लोग भी ऐसे ही सेटअप, अगर जिनको लगता है कि दे कैन नॉट अफोर्ड अ कैमरा, तो आई वुड से व्हाई नॉट बाय यूज्ड कैमरा। लाइक सीधा ही आप छलांग मारोगे, भैया मेरे को मर्सिडीज चलानी है, 800 पे ट्रायल नहीं करोगे तो कैसे चलाओगे यार। तो मैंने भी ऐसे किया था। मेरा पहला कैमरा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल,
जो लोग सोच रहे हैं, मेरा पहला कैमरा था Canon 1200D, उस पर मैंने यूज़ किया, 50mm लगाया, उस पर यूज़ किया जितना कर सकता था। फिर उसके बाद मैंने फुल फ्रेम पे जंप आना। मेरा एक अच्छा ही दोस्त है जो जिसकी आपने ZX-10R वाली वीडियो देखी होगी, मैं लिंक कर दूंगा, आप जरूर देखना, उसने ZX-10R लिया। तो उसके पास मैंने उसका जो 5D Mark III था उनके पास, तो मैंने उसका वो देखा, मतलब मेरे को फुल फ्रेम का जो बोके और ये सब देखा, मैं आई वॉज लाइक ब्लोन अवे कि मेरे को लेना है। ऑब्वियसली मैं 5D Mark III नहीं अफोर्ड कर सकता था उस टाइम। मैं MBA से पहले जॉब कर रहा था, तो आई वॉज प्लानिंग फॉर माई MBA। तो उस टाइम मेरे पास जितना पैसा था, मैं आप बिलीव नहीं करोगे मैं वो 5D कितने का लाया था और मैंने कितने का बेचा। मतलब जितने का लाया उतने का ही मैंने 1 साल 1.5 साल यूज़ किया, उतने का ही बेच दिया मैंने। मतलब ऐसा उसका प्राइस पे मैंने वो ख़रीदा था। मैंने यूज़ किया, पूरा रगड़ा उसको, 50mm यूज़ किया, उस पर 135 यूज़ किया, मैंने पूरा रगड़ा और मैंने आई सोल्ड इट ऑफ। एंड उस पर मैं सीखा, फिर हाथ साफ करके मैं Sony A7 पे आया। तो अब मेरा पता नहीं मैं करता नहीं करता अपग्रेड, मोस्ट प्रॉब्ली करूँगा अपग्रेड जस्ट फॉर इन बॉडी स्टेबलाइजेशन, क्योंकि इसमें मेरी इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है एंड 4K सपोर्ट नहीं है। तो यस, यही है मेरे जो कैमरा गियर में यूज़ करता हूँ। एंड यार गाइस, अगेन यू नो, मेरा नया चैनल, न्यू चैनल नेम, तो यस प्लीज़ फॉलो करो यार, सब्सक्राइब करो। आई विल कम अप विद मोर वीडियोज़। अभी 2 अनलॉक हो चुका है, बट मैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, IT कंपनी में बंदे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है तो चलता है। वीकेंड्स पे हाँ राइड करने का मन करता है, लोग कर भी रहे हैं, बट मैं अभी अवॉइड ही कर रहा हूँ। वाई टू पुट पीपल इन रिस्क। मैं अकेला बाहर गया तो घर में 3-4 बंदे हैं, उनको भी हो जाएगा, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा। बाइक का व्लॉग में भी बाद में करेंगे, मेरे पास अभी उस पर जो मैंने मॉड कराना था वो रह गया है, और बथेरे व्लॉग्स बन सकते हैं उसमें जो मैं नहीं बना रहा हूँ। बट आई होप यू गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, पूरी वीडियो देखो। एंड हाँ, डेफिनेटली अगर आपके पास क्वेश्चन है कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए और क्या यूज़ है आपका, क्या लेंस लेना चाहिए, जैसे आपको बताया मैं 3 लेंस यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर कोई क्वेश्चन है, डू हिट मी अप। मेरे इंस्टाग्राम पे यू कैन रीच मी आउट, अगेन मैं लिंक कर दूँगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड ईमेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नहीं दूँगा ऑब्वियसली फॉर रीजंस। सो यस, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो होपफुली यू गाइज स्टे सेफ एंड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स, प्लीज़। आई नो अनलॉक हो चुका है, बट लुक एट द नंबर्स, केसेस बढ़ रहे हैं। जिनका गुजारा नहीं होता बाहर निकलने ज़रूरी है, प्लीज़ आपका काम है तो डू गो आउट, बट प्लीज़ बी सेफ। वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस, बट जितना मैं तो कहूँगा अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। एंड स्टे सेफ, एंड I hope your family is also safe. So thanks again for watching my video. Stay tuned, and I'll see you in the next video. Take care. Sat Shri Akal. Bye bye.